आज हम बात करेंगे एक दर्दनाक प्रेम कहानी के अंत की। गणेश मांझी और ज्योतिका की प्रेम कहानी। कैसे 9 साल साथ रहने के बाद गणेश ही ज्योतिका की हत्या करता है और खुद भी फिर फंदे पर लटक कर अपने जिंदगी को खत्म कर लेता है। यह कहानी कहीं और की नहीं बल्कि झारखंड के जमशेदपुर के पोटका इलाके से सामने आई है, जहां गणेश मांझी और ज्योतिका नाम के एक लड़का और एक लड़की रहते थे। बात आज से करीब 9 साल पहले की है, जब दोनों एक साथ कोचिंग क्लास जाते, पढ़ते और साथ में जॉब की तैयारी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी हुई। इस बीच गणेश मांझी और ज्योतिका 9 साल तक एक लंबा सफर तय कर चुके थे। दोनों हर दिन कहीं घूमने जाते, पढ़ाई करते, कई तरह की बातें होती थी। लेकिन इस बीच जब ज्योतिका की नौकरी लग गई, महिला पुलिस कांस्टेबल बन गई, तो आखिरकार दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और यही दूरी मौत की वजह बनी है। बता दें कि ज्योतिका और गणेश मांझी दोनों पोटका के रहने वाले थे और जब ज्योतिका की नौकरी लग गई, वह पोस्टेड हो गई पोटका थाने में कांस्टेबल के रूप में। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। गणेश मांझी जो पहले से तैयारी कर रहा था, ज्योतिका इसी बीच जॉब में हो जाती है। तो जॉब में जाने के बाद ज्योतिका व्यस्त होती है, तो गणेश मांझी के साथ उस तरह से पुराने समय जैसा, जैसे पढ़ने टाइम था, तैयारी करने समय जैसा समय नहीं दे पा रही थी। नौकरी करती और पुलिस के कंधे पर कितना भार होता है यह हर कोई जानता है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो जानकारी निकली कि अचानक पोटका बाजार में एक किसी स्कूटी सवार लड़की की हत्या कर दी गई। एक खबर निकलकर सामने आई, अचानक सनसनी फैलाने वाली। पोटका बाजार में सरेराह एक लड़की की हत्या की खबर सामने आई। बताया गया कि एक लड़का पहुंचा और लड़की जैसे ही स्कूटी लेकर आई, उसका गला रेत दिया और फिर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। लेकिन लोग जानते थे कि गणेश मांझी और ज्योतिका के बीच प्रेम का संबंध 9 साल पुराना है। ज्योतिका की जान चली गई तो लोग गणेश मांझी को खोजने लगे कि गणेश कहाँ है। जब उसके घर पर गए, उसे फोन किया, कोई जानकारी नहीं मिली। अचानक एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखता है जिसमें गणेश मांझी बताता है पूरी कहानी। ये कहानी थी कि कैसे गणेश मांझी जब बताता है, जो जानकारी निकली, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि जब ज्योतिका की नौकरी लगी तो गणेश को शक हुआ था, जो खुद वीडियो में आकर बता रहा था और हत्या की जिम्मेवारी भी इसने ली, कि उसका प्रेम प्रसंग पोटका थाना के दरोगा के साथ चलने लगा और ज्योतिका उसे धोखा देने लगी। 9 साल के प्यार को वह भूल गई थी। कहा जा रहा है, इस इलाके के लोग बता रहे हैं कि जब ज्योतिका को मांझी मैसेज करता, अगर पूछता कि खाना खाली हो, तो इस पर उसका जवाब हाँ या ना में होता था। आमतौर पर अगर देखें तो कोई प्रेमी जोड़े के बीच जब बातें होती है तो काफी लंबी हो जाती है। अगर आप पूछते हैं कि खाना खाली हो, तो उधर से जवाब आता है हाँ मैंने खा लिया, तुम क्या खाए, क्या कर रहे हो, और शाम में क्या घूमने का इरादा, या बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ज्योतिका और गणेश मांझी के बीच थोड़ी दूरी बढ़ी। व्यस्त ज्योतिका काम में हो गई थी। इस बीच ही गणेश को शक हो गया कि यह काम में व्यस्त नहीं बल्कि दरोगा के साथ प्रेम जाल में फंस गई है। और यही वजह है कि आखिर में एक समय आया जब गणेश फोन करता है ज्योतिका को कि ज्योतिका तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम मिलोगी। तो ज्योतिका ने बताया कि वह थाने से लौटती है, नाइट ड्यूटी उसकी है, तो आप इस जगह पर चौक के पास मुलाकात करेंगे, यहीं पर कुछ खाएंगे। ज्योतिका जैसे ही स्कूटी लेकर पहुंचती है, गणेश मांझी वहां पहले से मौजूद था और जैसे ही ज्योतिका आती है, हाय हेलो होता है
उतने में ही गणेश अपने पॉकेट में रखा चाकू निकालता है और ज्योतिका के गले पर चला देता है। ज्योतिका के गले से खून बहता है। लोग कुछ समझ पाते तब तक गणेश भाग गया और ज्योतिका बेसुध होकर उसी जगह गिर पड़ी। आखिर में लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की, जानकारी निकली कि आखिर किसने मारा है। इस बीच ही पुलिस को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल मिला जिसमें आमतौर पर अगर कोई हत्या करता है तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन गणेश मांझी ने खुद स्वीकार किया और तमाम अपने दर्द को उस वीडियो में बताया कि कैसे उसने ज्योतिका को मारा और क्यों मारा। साफ तौर पर देखिए, स्क्रीन पर आपको वह वीडियो दिखा रहे हैं जब लाइव आकर जब गणेश बता रहा था कि आखिर उसने ज्योतिका को क्यों मारा। हाथ में चाकू लेकर दिखाता है और कहता है कि हमने ज्योतिका को मार दिया, धोखा दे रही थी और अब खुद भी खत्म करने जा रहे हैं। इसके बाद वीडियो बंद होता है। आगे आपको वह पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक प्रेम कहानी कैसे खत्म होती है, कैसे शक जब पैदा होता है और कैसे जब नौकरी होती है तो समय कम मिलता है और फिर शक आगे बढ़ जाता है, और यही इस गणेश मांझी और ज्योतिका के प्रेम कहानी में हुई। आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं कि गणेश क्या कह रहा है। हेलो, सब कोई सुनिएगा। हम ज्योतिका हेम्ब्रम जो कि त्रिवेदी गांव की है, उसका हम मर्डर करके आए हैं। ये रहा चाकू। क्योंकि हम लोग 9 साल तक रिलेशन में थे और वो हमको धोखा दे रही थी, जो कि पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू ने तो उसके साथ में संबंध बनाया। कल परसों 14 तारीख की रात को पता चला। मैंने सिद्धि यहाँ पे वहाँ पे मर्डर किया है कि और मैं अभी सुसाइड करने वाला हूँ। मेरे घर परिवार या फिर मेरे भाई को किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना साल का रिलेशन में धोखा दे रही तो मेरे पास सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये काम करूँ। ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। हेलो, सब कोई अब पूरे मामले में पोटका थाना प्रभारी का भी पक्ष सामने आया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया, बताया गया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्योतिका के जॉब होने से वह जलता था और नहीं चाहता था कि वह नौकरी करे, और उसे शक हो गया था और यही वजह है कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया है। अब अगर देखें तो कोई भी सरकारी जॉब कैसे छोड़ता। आमतौर पर पुलिस विभाग की नौकरी मिलना कठिन होता है और ज्योतिका ने उसे पा लिया था, तो आखिर गणेश नौकरी छोड़ने का दबाव दे रहा था। हो सकता है कुछ लग रहा हो कि वह तैयारी ही करता रह गया और ज्योतिका जॉब में हो गई, और इसी बीच से तमाम ताना बाना बुनकर काम तमाम कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है, आपका कोई साथी है, तो समय जरूर दे। नौकरी चाकरी और तमाम काम होते रहेंगे, लेकिन आपको अगर किसी से बात हमेशा होती है और नौकरी लगने के बाद आप उसे इग्नोर करेंगे तो तरह तरह के खाली दिमाग में बात सामने आती है। अब ज्योतिका और गणेश में भी यही कहानी है कि लंबे समय तक साथ रहे, और आमतौर पर जब एक साथी से बातें शुरू होती है तो फिर एक आदत सी हो जाती है, और जब किसी लड़के को बीच में एक बैग छूट जाता है तो वह किसी हद तक जाता है, और उसी का नतीजा गणेश और ज्योतिका दोनों की जिंदगी खत्म होने की खबर सामने आई। तो यही है कि आप अगर किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो आप उसे समय दें, क्वालिटी टाइम बिताएं, और फोन कॉल पर तो जरूर कम से कम बात करते रहें, नहीं तो इतना व्यस्त ना हो जाए कि आपका सालों का प्यार छूट जाए। क्योंकि ज्योतिका और गणेश का प्यार कोई 1-2 साल का नहीं था, 9 साल का था, और आमतौर पर 9 साल कोई किसी के बीच प्रेम कहानी चलना अपने आप में बड़ी बात है, और आप तौर पर देखें तो 3 से 4 साल चल जाए वही बहुत है, और अक्सर कहानियां टूट जाती है, रिश्तों में ब्रेकअप होता है। तो ऐसे में सीख यही लेनी चाहिए और इस कहानी में कि समय जरूर दे, और कोई भी प्रेम में है तो इतना लंबा आप चलने के बाद फिर ऐसा कदम उठाने को ना सोचे, क्योंकि 2 जिंदगी खत्म हो गई, दोनों के परिवार पर क्या बीत रहा होगा वह तो उनके परिवार के लोग ही जानेंगे।
बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे, ऐसे ही कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।